दिल्ली की नई सरकार और बदले राजनीतिक माहौल के बीच दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन रहा। इस बीच दिल्ली में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी रिपोर्ट की है। विधानसभा सत्र के 4 दिन में ही रेखा गुप्ता सरकार 2 सीएजी रिपोर्ट पेश कर चुकी है और दोनों ही रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी पिछली सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। पहली सीएजी रिपोर्ट नई शराब नीति पर 25 फरवरी को सदन में पेश की गई, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात सामने आई थी। दूसरी सीएजी रिपोर्ट आज पेश की गई। यह रिपोर्ट दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। विधानसभा में आज पेश की गई सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में कई गड़बड़ियां हुई, कई जगह लापरवाही बरती गई। हम इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट की 4 बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। पहली बड़ी बात, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र से जो फंड मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड और डॉक्टरों की भारी कमी है। तीसरी बड़ी बात, कई अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं तक नहीं है। और चौथा, कई स्वास्थ्य परियोजनाएं सालों से अधूरी पड़ी है। सीएजी की यह रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किल बढ़ा सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। दिल्ली की सत्ता में आते ही रेखा गुप्ता सरकार ने प्रण लिया था कि 14 सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा, जिनमें से आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। 240 पन्नों की सीएजी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि देश के दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों से लेकर बेड की भारी कमी है। खुलासा हुआ है कि पैसा मिलने के बाद भी उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ तक कि अस्पताल में जरूरी सेवाएं तक नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 अस्पतालों में से 14 में आईसीयू सेवा नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी, जबकि 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं थी। सदन में पेश की गई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि राजधानी के अस्पताल खुद बीमार हैं। अस्पताल में बेड से लेकर डॉक्टरों की कमी है और दिल्ली के अस्पतालों का ये हाल तब है जब केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फंड दिया गया था और सरकार ने उस फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। अस्पतालों में जिन डॉक्टर्स और स्टाफ पर मरीजों की जान बचाने का जिम्मा होता है, अस्पताल उन डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की 21% कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। 2 बड़े हॉस्पिटल में 50% से 74% तक डॉक्टर कम है। जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने शिक्षा क्रांति लाए, हम हेल्थ क्रांति लाए, कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी सरकार के 3 प्रमुख अस्पतालों के निर्माण में भी देरी हुई और लागत भी कई गुना बढ़ गई। इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में 5 साल की देरी हुई, जिससे उसकी लागत 314 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। बुराड़ी अस्पताल में 6 साल की देरी हुई, इसकी लागत 41 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह एमए डेंटल अस्पताल फेज 2 में 3 साल की देरी हुई और इसकी लागत भी 26 करोड़ 36 लाख रुपए बढ़ गई। रिपोर्ट कहती है कि अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती और वेतन पर फंड खर्च ही नहीं किया गया। इसके लिए फंड 52 करोड़ का था, लेकिन इसमें से करीब 31 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। लगातार 5 साल 2017 से लेके 2022 तक की जबकि रिपोर्ट है,
लगातार फंड को लैप्स हुआ है। देख जी 2016-17 में 288 करोड़, 17 में 282 करोड़, 18-19 में 553 करोड़, 2020 में 466 करोड़ और 2020-21 में 191 करोड़। अध्यक्ष जी ये हालत है इस दिल्ली की हेल्थ क्रांति की, सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति। रिपोर्ट में कोरोना के समय का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए करीब 788 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ 583 करोड़ रुपए ही खर्च किए, यानी आम आदमी पार्टी ने करीब 205 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। सीएजी रिपोर्ट में हुए इन खुलासों से साफ है कि अस्पताल खुद बीमार हैं और इन्हें बीमार करने का आरोप आम आदमी पार्टी पर है। सिर्फ 4 दिन के अंदर 2 सीएजी रिपोर्ट पेश कर दिल्ली की नई सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। रेखा गुप्ता सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। ऐसी ही कुल 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें बारी बारी से सदन में पेश किया जाएगा। इसी बीच आज स्वास्थ्य सेवाओं पर आई सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया। और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, भारी रिपोर्टें, एक रिपोर्ट। हम जब हाउस के अंदर जाएंगे तभी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, लेकिन ऐसी तानाशाही चल रही है कि विपक्ष के विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। दिल्ली की वो सरकार जो दावा करती थी हेल्थ क्रांति की, तार तार होती है उनके इन दावों की। आप कोविड के नाम पर, आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे। सरकार में बैठने के बाद भी वही आरोप खेलना चाहते हैं। अगर इसके प्रति ईमानदारी होती तो पहले दिन ही सारी सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई होती। पिछली सरकार ने दिल्ली की जनता को जितना धोखा देना था उतना धोखा दिया। हेल्थ व्यवस्था के नाम पे उन्होंने सिर्फ खाया है। अब हमें क्या पता क्या रखी गई है, हमें सदन के अंदर एंट्री नहीं दी गई है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। हर जगह लोगों की दवा में चोरी, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीज में चोरी करती हुई ये सरकार रंगे हाथ पकड़ी गई। भारत की बात की फोकस से देखें तो जिस तरह से दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट पेश कर रही है और दोनों ही रिपोर्ट में घोटाले और गड़बड़ियों का जिक्र है, उससे अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है।